लेकर एक विवाद चल रहा है और हिंदू संगठन सामने आया। आपका इशू ठीक है, सही बात है कि इस किस्म के जो अदारे बनते हैं कहीं भी मुल्क के अंदर, जिसकी फंडिंग एक समुदाय के लोग करते हों तो उसी समुदाय के लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन एजुटेशन की जो बात वो कर रहे हैं, वो कहते हैं लोग अब एजुटेशन करेंगे, दुकानें बंद होंगी, हड़तालें होंगी, ये होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो नुमाइंदे कहां हैं आज? 29 लोगों को आप ही लोगों ने बनाया है और मेंबर पार्लियामेंट भी आपने बनाए हैं, मिनिस्टर भी आप ही की वजह से, वोटों की वजह से बने। वो कहां है? हड़ताल लोग करेंगे, कुर्सी के ऊपर बैठने वाले जो हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है। वो क्यों नहीं आते हैं मैदान के अंदर? लोग ही करेंगे। रेडी वाला, फड़ी वाला बंद करो, दूध वाले का दूध नहीं बिकता है। जो दूसरा है, जो सब्जी बेचने वाला, उसकी सब्जी घरों में रहकर, अमरनाथ जी के या जो एजुटेशन थी, जो उसका तजर्बा नहीं है हमारे पास, क्या उससे आपको क्या हासिल हुआ था? पहले ये तो मुझे बताइए। मैं आपके साथ हूं, मैं बात कह दूं, लेकिन ये लड़ाई किसको लड़नी चाहिए? उन लोगों को लड़नी चाहिए जिन्होंने अपने शूरवीर बना के यहां से भेजे 29 लोग और मेंबर पार्लियामेंट भेजे। वो कहां हैं आज? क्या उनको जवाब नहीं देना? उनको क्यों नहीं लाते हो सड़क के ऊपर? पहले वो आए, वो लड़ाई लड़े जिनको हमने जिम्मेदारी दी थी इस बात की कि जब आप बनेंगे तो आप हमारे जज्बात की तर्जुमानी करेंगे, वहां जाकर हमारे जज्बात को इन अदायरों में पेश करेंगे। आप कहां? क्यों नहीं बाहर निकल रहे? ये बैठे धरने के ऊपर, ये कहें प्रदर्शन ये करें। लोग क्यों बैठे फास्ट टर्न टू डेथ पे? लोग क्यों जान दें? ये बैठे मरण बर्थ के ऊपर, जो बड़ी बड़ी अपनी छाती उस वक्त ठोकते थे कि हम आपके लिए कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आज आप कहते हैं आप एलजी के पास चले गए, बहुत बड़ी बहादुरी कर दी आपने। एलजी के पास किया क्या है ये किसको पता है? और आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हैं तो सामने आइए, क्योंकि लोग उम्मीद रखते हैं, लोगों ने आपको वोट दिए हैं। लोगों को सड़कों के ऊपर डंडे मरवाने के लिए आपको वोट नहीं दिए। लोग जेलों में जाने के लिए आपको वोट नहीं दिए। अमरनाथ जी की जो एजिटेशन हुई उसमें लोग मारे भी गए, उसमें लोग कितने ही लोग जख्मी हुए, कितने ही लोगों के ऊपर FIR कटी जो अभी तक भुगत रहे थे वो लोग, और कितने लोग जेलों में गए। एक शख्स जिसने अपनी जान दी थी, उसका तो पेट्रोल डालकर उसकी जो है उसकी पार्थिव शरीर को जला दिया गया। और जब लोगों ने कहा कि जिस पुलिस वाले ने जलाया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की कि उसको प्रमोशन देके दूसरी जगह लगा दिया गया। ये सूरत हाल, ये जो संस्थाएं हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या ये सारी हिंदू संस्थाएं नहीं लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए? वो किस लिए था? बता खाने के लिए बनाए, जमीनें घेरने के लिए बनाए। फॉरेस्ट की जमीनें घेरो, सरकारी जमीनें घेर रहे हैं और सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। अरे उन अदारों में लड़ाई क्यों नहीं करते हो जिन अदारों में आपको भेजा है इन लोगों ने? असेंबली के अंदर अपने तनख्वाह के लिए लड़ते हो, लोगों की बात नहीं। क्या इनको पूछा नहीं जाना चाहिए? और ये जो हिंदू संगठन बात कर रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? आप ही के वोटों से ये लोग बने, आप ही प्रचार करने जगह जगह जा रहे थे कि इनको ही बनाइए, इनको बनाइए। अब जवाबदेही भी बनती है, जो अगर कुर्सी के ऊपर कोई बैठा है तो लोगों को उनसे जवाब लेना चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। हिंदुओं के नाम पर वोट लेने वाले कहां हैं आज? MP कहां है? MLA कहां है? लोगों को मरवाते हैं। लोग एजुटेशन करें। और जिस तरीके से आपका ये जो रवैया चल रहा है, लोगों को ही हर बार आगे आना पड़ता, हर बार लोगों को। लोग क्यों आएंगे? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आई तो लोग सड़कों के ऊपर आना पड़ा। और ये बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता यहां बनाए हुए थे, उन्होंने बयान दिया ये कश्मीर के लिए है, इसको कश्मीर से कोई नहीं ले सकता। एम्स की बात आई, कहा ये कश्मीर के लिए है। लोगों को सड़कों के ऊपर आना पड़ा, कुर्बानियां देनी पड़ी। कुर्बानी लोग दें और आप लूट खसूट करो, आप लूट खसूट का धंधा करो। अरे बाहर क्यों नहीं निकलते हैं?
कौन से बिल में ये लोग छुपे हुए हैं। हर बार लोगों को आना पड़ता है। और इस बार भी आप हिंदू संगठनों से भी मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछूंगा कि आप आज आगे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूं, लेकिन ये मुझे बताइए कि जम्मू के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 10,637 करोड़ रुपए का एक पैकेज आया था, जो सारा का सारा कश्मीर में चला गया। जो डेवलपमेंट का फंड था वो सारा का सारा कश्मीर के अंदर चला गया। जम्मू को कुछ नहीं मिला उसमें से। ये 3 महीने पहले की बात है। हमने बोला, हम डटकर सामने आए, कोई सामने नहीं आया, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब 50 सीटों के लिए आप जो लड़ रहे हैं, 42 सीटों के लिए आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लड़िए। लेकिन मैं बता दूं, ये सीटें भी ये बड़े बड़े लोगों को ही मिलेंगी। जब आप ले लेंगे ना, तो आपके ही रिश्तेदार लगेंगे, इन MLAs के रिश्तेदार, इन MPs के रिश्तेदार लगेंगे। कोई गरीब आदमी को सीट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो पैकेज जो है, अगर जम्मू को उसका हिस्सा मिल जाता 10,637 करोड़ में, तो जम्मू के गरीब लोगों को पीने का पानी मिल सकता था, जो आज तक आप नहीं दे सके आजादी के 78 वर्ष तक। उनके रास्ते बन सकते थे, उनकी सड़कें बन सकती थी, उनके मुआवजा मिल सकता था। मकान ढह गए लोगों के, किस हालात में गरीब आदमी रह रहे हैं कोई नहीं सोच रहा है। किसी ने नहीं देखा कि जिसका मकान ढह गया, कच्चा मकान था, तरपाल के अंदर मैंने ठुठरते हुए बच्चों को देखा है। एसी कमरों में बैठकर आप लोग जो फैसले करते हैं उसके बारे में सोच भी लिया करो और जिम्मेदारी दीजिए इनको। जिन लोगों को बनाया है, दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दे विल हैव टू आंसर व्हाट आर यू डूइंग फॉर द पीपल, व्हाई शुड द पीपल कम ऑन द रोड्स, व्हाई नॉट यू। आप क्यों नहीं आ रहे सड़कों के ऊपर, आप क्यों नहीं बैठ रहे मरण बर्त के ऊपर, आप क्यों दुबके हुए हैं अपने बिल्लों के अंदर। ये इन लोगों को जवाब देना होगा। और जो हिंदू संगठन वाले हैं, बहुत अच्छा, लेकिन इनसे जवाब भी तो लीजिए, क्योंकि आप ही ने डटकर इनका प्रचार किया था। और एक भी फैसला जो है वो जम्मू के हित में नहीं हो रहा है, एक भी फैसला नहीं हो रहा है। महाराजा हरि सिंह जी की बनाई स्टेट की जो है वो टुकड़े टुकड़े इन लोगों ने करवा दिए और इसको यूटी बना दिया। कितना बड़ा अपमान है, मैं मानता हूं। इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये भी एक मसला है कि डाउनग्रेड कर दिया उस रियासत को। महाराजा हरि सिंह जी की सोच को खत्म करने की कोशिश की गई। उनके द्वारा 1927 में बना हुआ स्टेट सब्जेक्ट कानून खत्म करके आपने यूपी और बिहार से भेइये लाकर, और ये जिनको आप बागड़िए कहते हो, बीजेपी वालों ने खुद नाम दिया उनको बागड़िए, उनको ही लाकर यहां बसाया और हमारे नौजवानों का हिस्सा आपने खाया। आप लोगों ने छीना हमसे। श्राइन बोर्ड में जब आप बात कर रहे हैं ना सीटों की, तो ये भी बात करिए कि नौकरियां जो है वो भी अपने रिश्तेदारों को बाहर से लाकर दे रहे हैं। कोई यूपी, बिहार, कोई दूसरी स्टेटों के से। जब आपको बात करनी है तो पूरी बात कीजिए। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये नहीं है कि हम इस इशू को हम सपोर्ट करते हैं। जम्मू के लिए जब जब भी बात हुई तो हम सबसे आगे आए। और एम्स का जब मंत्री ने दिया था बयान कि ये कश्मीर के लिए आया है, हमने दिल्ली में जाकर वो डॉक्यूमेंट्स निकलवाए थे, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स निकाल के हमने दिखाया था कि ये एम्स जो है ये जम्मू के लिए है। लेकिन ये जो जम्मू का हिस्सा छीनते, जो हमारे लोगों के साथ जाती करते हैं, आप फिर इनके पीछे खड़े हो जाते हैं और फिर हिंदू हिंदू करके आप कोई हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहा है, कोई मुसलमान के नाम पर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को हासिल कुछ नहीं हो रहा है। और आप लोगों को फिर से एक बार जो है उसी एजिटेशन में धकेल रहे हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, इससे पहले कि आप वही माहौल यहां बनाए, आप जवाबदेही तय कीजिए इन लोगों की। और जब ये फेल हो जाएंगे तो तब बताइएगा। छाती पर गोली खाने वाले आपके सामने आएंगे तब। आज तक कोई खड़ा नहीं होता है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन पहले, सबसे पहले इनको लाइए जो अपने बिलों में छुपे हुए हैं, वहां से आप इनको बाहर निकालिए। इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आप इस तरीके की कहानियां सुनाकर बीजेपी वालों आप गुमराह कर सकते हैं। लोग आप समझने लगेंगे आपका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया। कुछ अंध भक्त मुझे जरूर गालियां भी दे रहा हूं, दे दीजिए, काट के दीजिए, लेकिन बीजेपी को मैं एक्सपोज करके रहूंगा। इनकी डुप्लिसिटी जो है, इनका दोहरे मापदंड जो है, वो लोगों के सामने आने चाहिए। लोग समझे इनको
कि असल में चीज क्या है। सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप भी सलाह कर रहे होंगे कि हर्षदेव को किसी तरीके से इसके ऊपर हमले करो। मेरे बच्चों के ऊपर भी हमले आप लोगों ने करवाए हैं, उनकी किडनैपिंग भी कराए हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं। मैं उन डोगरों को याद करता हूं जिनकी कुर्बानियों से जम्मू कश्मीर रियासत बनी थी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की सीमाओं को तिब्बत तक पहुंचाया था। और आज क्या हो गया है।